Assalamu alaikum everyone. I am Dr. Ali Hassan and today I will discuss with you regarding a most important topic called vertigo. सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि vertigo से क्या मुराद है और three most important definition which you people have to be very clear about. What is a difference between vertigo, dizziness and syncope? ये तीन different चीज़ें क्या हैं? अक्सर हम पेशेंट देखते हैं, पेशेंट आके हमें बताता है कि मुझे सिंकपी हो गई थी, मुझे डिजीनेस हो गई थी या मुझे वर्टिगो था। सिंपल चीज इसमें आपने ये देखनी है कि अगर तो पेशेंट का कॉन्शियस लेवल लॉस्ट हो जाता है, आपका कॉन्शियस लेवल मेंटेन नहीं रहता, तो दिस इज सिंकप। लेकिन जनरली डिजीनेस में और वर्टिगो में पेशेंट का कॉन्शियस लेवल, पेशेंट होश में रहता है। तो एक तो डिफरेंस ये हो गया। उसके अलावा वर्टिगो का मतलब है फॉल्स सेंसेशन ऑफ स्पिनिंग। आपको लगता है कि मेरा सर चकरा रहा है, सर घूम रहा है। दिस इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ वर्टिगो। और जो डिजीनेस है उसमें आपको लाइट हेडेडनेस फील होती है, अनस्टेडीनेस फील होती है, जिस तरह मेरा बैलेंस मेंटेन नहीं हो रहा, मुझे मैं गिर जाऊंगा, मैं चलते हुए राइट और लेफ्ट गिर जाऊंगा, या बैलेंस मेंटेन ना होना, या सर में हल्की हल्की दर्द होना। तो अगर तो आपको सर में हल्की हल्की दर्द हो रही है या आपको बैलेंस का मसला आ रहा है और आपका कॉन्शियस लेवल प्रिजर्व है, तो दिस इज अ क्लासिकल केस ऑफ डिजीनेस। अगर आपको चक्कर आ रहे हैं और उसके साथ आपका बैलेंस मेंटेन नहीं रहता, आप गिर जाते हैं और आपका कॉन्शियस लेवल भी लॉस हो जाता है, तो दिस इज अ केस ऑफ सिनकपी। और अगर आपको सिर्फ स्पिनिंग सेंसेशन है और आपका कॉन्शियस लेवल प्रिजर्व रहता है, तो यू माइट हैव अ वर्टिगो। अब वर्टिगो की आगे से कौन सी मेन टू टाइप्स हैं? एक सेंट्रल वर्टिगो है और एक पेरिफेरल वर्टिगो है। एज द नेम सजेस्ट, जो सेंट्रल वर्टिगो है उसमें कॉज सेंट्रल ब्रेन के अंदर है, और पेरिफेरल वर्टिगो में ब्रेन के अलावा जो पेरिफेरी में आपके डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, स्पेशली ईयर्स, उसका कॉज हो सकता है। सेंट्रल में आपके फोर मेजर तो कॉजेज आ जाते हैं। उसमें अगर एक पेशेंट आपके पास आता है फालिज के साथ, स्ट्रोक के साथ, तो स्ट्रोक का पेशेंट जो है वो भी आपको वर्टिगो के साथ, चक्करों के साथ प्रेजेंट कर सकता है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज, सेंट्रल कॉज ऑफ वर्टिगो अपार्ट फ्रॉम स्ट्रोक इज इफ अ पेशेंट इज हैविंग ब्रेन ट्यूमर। अगर पेशेंट को ब्रेन में ट्यूमर है और पोस्टीरियर फोसा का ट्यूमर है, पीछे वाले हिस्से, क्योंकि जो आपको चक्कर आते हैं वो ज्यादातर ब्रेन में दो पार्ट्स हैं, ब्रेन स्टेम जिसमें मिड ब्रेन, पोन्स, मेडला, इसकी शायद अक्सर लोगों को समझ ना आए, लेकिन ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं, एक ब्रेन स्टेम और एक सेरिबेलम। ये दिमाग के वो दो हिस्से हैं जिसमें खराबी की वजह से चक्कर आ सकते हैं, और ये दोनों हिस्से जनरली सर के पिछले हिस्से में पाए जाते हैं। तो अगर आपको पिछले हिस्से में चोट लग जाए, या आपको फालिज हो जाए, या आपको ब्रेन ट्यूमर हो जाए, तो उसकी वजह से ये तीन चार सेंट्रल कॉज है जिससे चक्कर आ सकते हैं। इसके अलावा मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ब्रेन की ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी जो दिमाग की नर्व्स होती हैं उसकी डीमाइलिनेशन हो जाती है, नर्व्स कमजोर हो जाती हैं, सूज जाती हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और उसकी वजह से जब नर्व्स अपना प्रॉपर काम नहीं करती, इस बीमारी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहते हैं, इसमें भी चक्कर आ सकते हैं। और ये फीमेल्स में ज्यादा कॉमन होती है और अक्सर लोग चक्करों के साथ भी प्रेजेंट करते हैं। सेंट्रल कॉज के अलावा अगर हम पेरिफेरल कॉज की बात करें, तो पेरिफेरल कॉज में मेन आपके पास एक बीमारी आती है, वेरी कॉमन, अक्सर लोग प्रेजेंट करते हैं, और चक्करों की इन माय ऑनेस्ट ओपिनियन द मेन मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज ऑफ वर्टिगो इज BPPV, बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो। अगर आप राइट देखें, लेफ्ट देखें, अपनी सर की पोजीशन चेंज करें, तो आपको चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर इफ यू लुक एट अ वन स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, किसी एक तरफ देखें, आपको चक्कर नहीं आते। अगर आप अपना सर हिलाएं और पोजीशन चेंज करें तो आपको चक्कर आते हैं। ये BPPV कहलाता है, बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो। पोजीशन चेंज करने से चक्कर आते हैं। आप नमाज में जाते हैं, सजदे में जाते हैं, सलाम फेरते हैं, कोई भी अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, तो आपको चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं। सेकंड मोस्ट, ये और ये पेरिफेरल वर्टिगो, इसका ब्रेन से ताल्लुक नहीं है, आपके गर्दन में, पट्टों में खिंचाव से, कानों के मसले से भी ये चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं। सेकंड इज मीनियर डिजीज। मीनियर डिजीज का मतलब है कि अगर आपको कानों में शां शां की आवाजें आ रही हैं और कानों में फुलनेस, प्रेशर लाइक सेंसेशन फील हो रही है और आपको चक्कर भी आ रहे हैं, तो ये मीनियर डिजीज है। It's also a very common in most of the clinical practice. We have seen multiple patient of Meniere disease. ENT में ज्यादातर पेशेंट ये आते हैं और ENT स्पेशलिस्ट को चेक कराते हैं, और ये भी पेरिफेरल वर्टिगो का एक कॉज है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ पेरिफेरल वर्टिगो अपार्ट फ्रॉम मीनियर डिजीज एंड बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो, इसमें हमारे पास आ जाता है कि आपका वेस्टिबुलर न्यूराइटिस। वेस्टिबुलर न्यूराइटिस और फोर्थ नंबर पे लेब्रिंथाइटिस। इसमें क्या डिफरेंस है? बेसिकली ब्रेन के अंदर से एक नर्व निकलती है जिसको एट्स क्रेनियल नर्व कहते हैं, आठवीं क्रेनियल नर्व कहते हैं। ये कानों को सप्लाई करते हैं, आपके कानों को। और अगर आपको चक्कर आ रहे हैं और एट्थ क्रेनियल नर्व की इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, सूजन हुई हुई है, या वो अपना प्रॉपरली काम नहीं कर रही,
और उसके साथ आपको हेयरिंग का मसला भी है। तो ये चीज़ एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है कि ये वेस्टिबुलर न्यूराइटिस है या लिम्फेंथाइटिस है। तो इसमें क्या होगा कि वेस्टिबुलर न्यूराइटिस में जो 8वीं क्रेनियल नर्व है जो ब्रेन से निकल के कानों को सप्लाई कर रही है, उसमें इन्फ्लेमेशन होगी और आपको चक्कर आएंगे। ये वेस्टिबुलर न्यूराइटिस में आते हैं, लेकिन इसमें आपका हेयरिंग का मसला नहीं होगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपकी 8वीं क्रेनियल नर्व सोजिश हुई हुई है और आपको चक्कर आ रहे हैं और आपको हेयरिंग का मसला भी है, तो दिस इज अ केस ऑफ लेब्रिंथाइटिस। ये भी कानों की बीमारी है और इसमें भी आपको चक्कर आएंगे और दिस इज अ कॉज ऑफ पेरिफेरल वर्टिगो। अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल कॉज ऑफ वर्टिगो एंड पेरिफेरल कॉज ऑफ वर्टिगो, कुछ मिसलेनियस कॉज भी होती हैं जिससे चक्कर आ सकते हैं, जिसमें अनीमिया, खून की कमी है, उससे अक्सर चक्कर आते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर का लो होना इज अ मेन कॉज ऑफ वर्टिगो। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, आपका बीपी ड्रॉप करना, और ये ओल्ड एज में बड़ा कॉमन है। इफ अ पेशेंट इज हैविंग एंटी हाइपरटेंसिव, फ्यू एंटी हाइपरटेंसिव कॉज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। आप बैठे हुए आपका बीपी ठीक रहता है, द मोमेंट आप खड़े होते हैं आपको चक्कर आते हैं और आपका बीपी ड्रॉप करता है।